नमस्कार, जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सुचित्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जिसने वर्तमान समय में एक बहुत ही पैनिक रिएक्शन पब्लिक के बीच में क्रिएट कर दिया है और डर का माहौल लोगों के बीच में है, उनके मन में बहुत सी शंकाएं भी हैं। तो वह हमारा टॉपिक है ओमिक्रॉन। तो ओमिक्रॉन क्या है? ओमिक्रॉन एक ग्रीक भाषा का शब्द है और जिसे वैज्ञानिकों ने B1.1.529 नाम भी दिया है। जिस तरह हमने अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा पहले ये वेरिएंट देखे थे, उसी तरह एक ये नया वेरिएंट आया है जिसमें 50 तरह के नए म्यूटेशन हमें देखने को मिले हैं। उसमें से 32 म्यूटेशन उसकी स्पाइक प्रोटीन के ऊपर है। स्पाइक प्रोटीन क्या होती है कि जो कोरोना वायरस होता है, जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं गोल स्ट्रक्चर, उसके ऊपर कांटे से लगे हुए होते हैं, तो जो कांटे से होते हैं वह स्पाइक प्रोटीन होती है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं के साथ जुड़ के हमारे शरीर में इन्फेक्शन पैदा करती है। तो इसमें 32 तरह के और बाकी के वो सरफेस के ऊपर है। अब इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें तो जो डॉक्टर कोएट्जी है उनके अनुसार, डॉक्टर कोएट्जी के अनुसार जो तेज़ सिर दर्द है और बदन दर्द है, थकान हो गई और ये गले में खराश, सूखी खांसी या फिर खांसी होना, ये सिम्टम अभी मेनली दिख रहे हैं। और डेल्टा वेरिएंट से इसके लक्षण अलग और हल्के बताए जा रहे हैं, जैसे गंध और स्वाद का पहचान उसमें नहीं हो पा रहा था, नाक बंद हो रही थी, बुखार हो रहा था, ये सिम्टम इसमें काफ़ी माइल्ड देखने को मिल रहे हैं। और डॉक्टर कोएट्जी के अनुसार ये है कि इसको रैपिड टेस्ट, जो RT-PCR टेस्ट है जो हम करवाते हैं, उसमें हम इस वायरस को पहचान सकते हैं। और अगर व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है और उसमें गंध, स्वाद आदि का पहचान हो भी रही है और बुखार भी नहीं है, तो हम ये समझ सकते हैं कि वह ओमिक्रॉन से प्रभावित हो सकता है। और अब बात करें इसकी उत्पत्ति के बारे में, तो इसकी उत्पत्ति है वो साउथ अफ्रीका के जो बोट्सवाना सिटी है, उसमें सबसे पहले इसका जो पेशेंट है वो रिकॉग्नाइज किया गया था। और जो डॉक्टर एंजेली कोएट्जी है जिसके अनुसार हमने सिम्टम्स की बात की थी, तो डॉक्टर एंजेली कोएट्जी ने सबसे पहले साउथ अफ्रीकी गवर्नमेंट को इसके बारे में आगाह किया था। और डॉक्टर एंजेली कोएट्जी है वो साउथ अफ्रीकी मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्ष है। और साउथ अफ्रीकी गवर्नमेंट ने 24 नवंबर को WHO को इसके बारे में बताया था। WHO के द्वारा 26 नवंबर 2021 को इसे एक यानी कि VOC वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया था। वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या है कि WHO है वो कोरोना वायरस के वेरिएंट को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, 2 मुख्य भागों में बांटता है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो इन दोनों में हमें क्या है कि सिग्निफिकेंट कम्युनिटी ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, यानी कि एक समूह के रूप में भर भर के एक तरह से बोले तो संक्रमण हमें देखने को मिलता है। तो वह जो VOC हम है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जिसे इस B1.1.529 वेरिएंट को बताया है, उसमें क्या है कि जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है उसकी दर बढ़ जाती है, अर्थात उसके फैलने की ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। और जो लक्षण होते हैं वो हमें रोग के स्ट्रॉन्गली दिखाई देते हैं और रोग है वो गंभीर रूप से हमें देखने को मिल सकता है। तो यह सब इसमें होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि इसकी सीवियरिटी और ट्रांसमिशन यानी इसकी क्या रहेगा फैलने का और जो इसकी प्रभावशीलता है लोगों के ऊपर वह क्या रहेगी, तो इसके बारे में जो डॉक्टर पद्मश्री जो डॉक्टर सुशीला कटारिया है उनका यह कहना है कि क्योंकि कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट को आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लगभग 2 सप्ताह ही हुए हैं, तो इस बारे में अनुमान ही लगाया जा सकता है कि आगे क्या होगा। क्योंकि अभी सफिशिएंट डाटा हमारे पास इतने हैं नहीं, तो इसमें पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है, बस आप अपने प्रिकॉशंस रखें। और अभी तक की जो मरीज आए हैं, सिम्टम आए हैं, उनके अनुसार यह पता चला है कि इसकी ट्रांसमिबिलिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन इसकी सीवियरिटी ज़्यादा नहीं है। मतलब इसके ये फैल तो बहुत अधिक तेज़ी से रहा है, बहुत लोगों में फैल रहा है, लेकिन इसके गंभीर लक्षण या रोग की गंभीरता इतनी अधिक नहीं है, यानी कि होने वाली डेथ रेट है, होने वाले मृत्यु की संख्या बहुत कम है। जो लोग हैं वो हॉस्पिटल में भर्ती हुए बिना ही सही हो रहे हैं और जो 40 से कम उम्र के लोग हैं वह इसमें ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो वायरस के केस में क्या होता है कि जो ज़्यादा ट्रांसमिबल होते हैं वो डेडली कम होते हैं, अर्थात और जो मतलब ये हो गया कि जो ज़्यादा फैलने वाले होते हैं वो लोगों को मारने की क्षमता कम रखते हैं, जो कम मारक होते हैं। उसी तरह तो हमारे लिए यह खुशखबरी की बात हो सकती है क्योंकि इसकी जो ट्रांसमिबिलिटी है वो ज़्यादा है, तो यह कम डेडली हो सकता है। देखिए अभी यह अनुमान लगाया जा रहा है डॉक्टर और साइंटिस्ट के द्वारा, क्योंकि अभी इतनी संख्या में हमारे पास सटीक डाटा है नहीं कि हम कोई एकदम से हम सही से बात बोल दें कि ये वेरिएंट ऐसा करेगा। तो इसके बाद में जो एक डिजीज मॉडलिंग साइंटिस्ट है उन्होंने एस्टिमेट किया है
कि जो ये नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये है जो ओरिजिनल वुहान वेरिएंट था उससे 500% अधिक, 500% अधिक रूप से फैलने वाला है। और जो वुहान वेरिएंट, ओरिजिनल वुहान वेरिएंट था, उससे जो अल्फा वेरिएंट था जो अमेरिका में बहुत अधिक फैला था, वह 50% अधिक ट्रांसमिबिलिटी के साथ था। और जो डेल्टा वेरिएंट जिसकी वजह से सेकेंड वेव ने भयंकर ही तबाही मचाई थी, वह अल्फा से, जो अल्फा वेरिएंट है उससे 60% अधिक ट्रांसमिबल था। तो अब इसके बारे में हम जानते हैं कि वैक्सीन का इसके ऊपर क्या फ़र्क रहता है। वैक्सीन के ऊपर, क्योंकि वैक्सीन है तो अभी वही बात हुई कि अभी इतने स्ट्रिक्ट डाटा हमारे पास आए नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर्स का कहना ये है कि आप अपनी वैक्सीन की डोज को पूरा करें। आप वैक्सीनेटेड हो जल्दी से जल्दी जो नहीं हुए हैं, क्योंकि जो पिछले 1 साल की स्टडी हमारे पास आई है उसमें यह देखने को मिला है कि जो वैक्सीनेटेड कोविड पेशेंट हैं उनमें इतना अधिक गंभीर सिम्टम हमें देखने को नहीं मिले हैं जितना कि जो अनवैक्सीनेटेड जो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली उनमें देखने को मिले। तो यह अनुमान तो यही है कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उसमें इनका प्रभाव, जो नया वेरिएंट है उसका प्रभाव कम होगा और ऐसा ही होना चाहिए। बाकी अभी हम इतना कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप सावधानी अपनी पूरी बना के रखें। सावधानी क्या रखनी है? सावधानी वही, आप अपने मास्क, सैनिटाइज़र ये वापस से निकाल लीजिए जो कि पहले हमने अंदर रख दिए थे। तो मास्क, सैनिटाइज़र वापस से निकालिए, जैसे सर्दियों में हम गर्म कपड़े निकाल लेते हैं उसी तरह अपने मास्क और सैनिटाइज़र को निकालिए और अपने एक डेली रूटीन का, अपने एक बॉडी का इसे पार्टी बना कर रखिए। और फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है, शादियां हो रही है, बहुत से त्यौहार आ रहे हैं, गेट टुगेदर हो रहा है, लोगों का गैदरिंग हो रही है, तो कृपया आप अपना ध्यान रखें स्वयं और अपने कॉन्टैक्ट में आने वाले लोगों को भी थोड़ा जागरूक करें कि थर्ड वेव से आप बचें। क्योंकि जैसे कि हमें मालूम ही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि जो हम सावधानियां रख रहे हैं किसी रोग के नहीं होने के लिए, वह उसके होने के बाद में जो हम ट्रीटमेंट लेंगे उससे कई गुना बेहतर है। क्योंकि जिस तरह सेकंड वेव में डेल्टा आदि वेरिएंट के बाद में हमें जो उसके जो बाद में जो हमें देखने को साइड इफेक्ट्स मिले थे, जैसे ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, पता नहीं क्या क्या ही थे, तो उनसे हम बच सकते हैं और हमारा स्वास्थ्य भी नहीं बिगड़ा। क्योंकि हम एक बार इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो उससे रिकवर होने में भी बॉडी को टाइम मिलता है। डेली रूटीन हमारे अपने सभी प्रभावित हो जाते हैं। तो कृपया करके आप प्रिकॉशंस लें अच्छे से, आप अपने मास्क आदि को लगा के रखें, हाथों को धोते रहें, कपड़े आदि को भी एकदम सब कपड़ों को इकट्ठा नहीं करें, बाहर पहनने वाले कपड़ों को धूप लगाएं, और जो गर्म कपड़े तो उनको धूप लगा के रखें सर्दियों में, क्योंकि उनको बार बार धोया नहीं जा सकता। तो धूप लगाएं, सैनिटाइज करें, मास्क लगाएं, किसी कॉन्टैक्ट में ना आए और अपने आप को बचा के रखिए। क्योंकि जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन जो उसका परिणाम होता है वो पीछे उसके जो प्रियजन रह जाते हैं, माँ बाप, बच्चे, जो भी है, जो भी उनके जो प्रियजन, उसके परिवार के सदस्य जो रहते हैं, उनको वह सब भुगतना पड़ता है। तो कृपया आप ये नहीं सोचें कि मैं अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए इन सारे प्रिकॉशंस को ले रहा हूँ। आप यह सोच के चलें कि मैं अपने साथ अपनी पूरी फैमिली का बचाव कर रहा हूँ। तो जिससे आपको ये याद रहेगा कि हाँ, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरी पूरी फैमिली के लिए है। तो कृपया करके पूरी प्रिकॉशंस ले, पूरे अच्छे ढंग से आप इससे बचें। क्योंकि कोई नहीं जानता कि आगे होने वाली स्थिति कैसे भी हो सकता है। स्थिति बहुत ही नॉर्मल एक जुकाम की तरह हो जाए, और हो सकता है कि ये बहुत ही डेल्टा से भी ज़्यादा खतरनाक हो। क्योंकि अभी जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं उनका कहना यही है कि वो आने वाले 100 दिनों में हमें एक इफेक्टिव वैक्सीन हमें दे देगी जो इस ओमिक्रॉन वेरिएंट पर काफ़ी, मतलब ओमिक्रॉन वेरिएंट को रोकने में सक्षम होगी। लेकिन हम अभी इस बारे में भी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उन्होंने 100 दिन का बोला है। तो 100 दिन काफ़ी रहते हैं दोस्तों, 3 महीने होते हैं। तो आप 3 महीनों तक आपको जिंदा रहना भी ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप अपने प्रिकॉशंस अच्छे से लें, और यही निवेदन है। शायद वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूँगी कि कोरोना से बच के रहें, थर्ड वेव से बच के रहें, अपना परिवार, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। और आपने अगर वीडियो यहाँ तक सुनी है तो शायद मेरी बताई हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो ये बताने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है, और आपको लगता है कि यह जानकारी हमारे प्रियजनों तक भी पहुँचनी चाहिए तो आप इसे शेयर करें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय धन्वंतरी।